हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारा डे 2 था। यहाँ पर डे 2 में लिख लेता हूँ। डे 2 था JKSSB जूनियर इंजीनियर सिविल एग्ज़ाम के रिलेटेड। तो इसी के रिलेटेड हमने कल एक वीडियो डाला था जिसपे हमने एनालिसिस की थी तीनों शिफ्ट्स की। आज सेम उसी के पैटर्न पे हम तीनों शिफ्ट्स का एनालिसिस हम यहाँ पर करेंगे। तो देखते हैं आज की इस वीडियो में कि कैसा पेपर रहा, कैसा बच्चों का अटेम्प्ट रहा और क्या कहना था बच्चों का। ठीक है, तो सबसे पहले तो कल तो मुझे बड़ा सारा नेगेटिव कमेंट्स ही मिले। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि सर, आप ना यूट्यूब की आप अपनी प्रमोशन के लिए ऐसा कुछ बोल रहे हो कि मेरे स्टूडेंट्स ने ऐसा किया, मेरे स्टूडेंट्स ने ऐसा किया। देखिए, तो उनके लिए यहाँ पर क्या है, उनको मैं बता दूं कि मैं करंटली किसी सब स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वो थे 3 साल 4 साल पहले मेरे स्टूडेंट्स थे, एकेडमिक्स में पढ़ते थे मेरे पास। ठीक है, तो अब उनके साथ मेरा कांटेक्ट है अभी। तो उन्होंने मुझे ये कल कहा था, मैंने ऐसा नहीं कहा था कि मैंने उनको JKSSB के लिए पढ़ा है, या मैं यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स ने तो कमाल कर दिया, आप पीछे रह गए तो आप भी अब मेरे से पढ़ने आए। नहीं, ऐसा कुछ मैंने कहा ही नहीं। मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ जब JKSSB के लिए, तो मैं क्यों कहूँगा, मैं किस चीज़ का प्रमोशन करता। तो बड़ा बुरा लगा मुझे फिर ऐसा कमेंट देख के। तो सोच समझ के कमेंट किया कीजिए। तो करते हैं बात फिर आज की इस शिफ्ट की। तो आज का जो था शिफ्ट 1 की बात करते हैं हम। शिफ्ट 1 जो 9 AM से स्टार्ट हुआ था, इसकी बात करें तो इसमें आपको देखने को मिले थे अच्छी खासी लेवल थी, अच्छी खासी इन ए वे कि हट के आ रहे हैं क्वेश्चंस आपके। अब आपको पता ही है कि रेलवे में वो पूछ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं वो, लेकिन दूसरे नॉर्मल क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तीनों शिफ्ट जो थे आज, तीनों में मेरे स्टूडेंट्स थे आज भी। स्टूडेंट्स कहें या फ्रेंड्स कहें, ठीक है, एक दो में तो फ्रेंड्स भी थे। ठीक है, तो तीनों से मैंने ऑनेस्टली कहा है कि आप सच सच ही बता दें मुझे कि क्या रहा है। क्योंकि कल मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि उनका तो अटैम्प्ट ही नहीं हुआ है, तो 90 पॉसिबल ही नहीं था, तो फिर कैसे किया। जो मैंने कहा था कि 10-12 स्टूडेंट से मेरे, उन जिन्होंने 90 किया। तो फिर मैंने सोचा कि आज इनसे पूरा डिटेल ही पूछी जाए। ठीक है, तो शिफ्ट 1 की बात करें हम, तो इसमें क्या हुआ आज, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स थे, न्यूमेरिकल्स देखने को मिले जो कि बहुत ज़्यादा लेंथी थे। ठीक है, लेकिन लेंथी थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सॉल्व नहीं हो पाते। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली गलती क्या की है आपने, कि आपने जो है न्यूमेरिकल्स जो है सब बच्चों ने, मुझे लगता है कि पढ़े ही नहीं थे। ठीक है, ये वही वन लाइनर वाला किस्सा जो था वही करके गए हैं, और वही बच्चे जो हैं 50-60 का मतलब आसानी से करके आते हैं। उसके बाद बड़ी मेहनत लगती है वो 20-25 नंबर लाने में, तो वो बड़ी मेहनत लाते हैं। ठीक है, तो उसमें आज JKSSB ने क्या किया है, न्यूमेरिकल्स का पोर्शन इंक्लूड किया है। न्यूमेरिकल सिंपल ही आ रहे हैं, टफ नहीं आ रहे हैं, लेकिन कैलकुलेटिव ज़रूर है। इतना मैं कहूँगा कि कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूँ, शिफ्ट 1 में से मैंने उनसे पूछा था न्यूमेरिकल, तो उन्होंने कहा सीव एनालिसिस पे एक न्यूमेरिकल आई थी। ठीक है, अब आपको पता ही है सीव एनालिसिस पे जब न्यूमेरिकल आएगी तो वो होती है लेंथी, होती है कैलकुलेटिव, होती है सिंपल, होती है कंसेप्ट होता नहीं है उसमें कुछ। ठीक है, सिंपल से आपको देखना है किस चीज़ से कितना पास हो रहा है, क्यूमुलेटिव वेट लेके चलना है आपने। तो उसके रिलेटेड उन्होंने कहा कि न्यूमेरिकल थी, वो अच्छी खासी लेंथी थी, उसने टाइम हमारा खाया। ठीक है, लेकिन जिसने किया था तो वही कर पाता उसको वहाँ पर। अब बच्चे कहेंगे कि नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं था, कि मतलब पेपर डिफिकल्ट था। तो जब भी आप किसी के पास पढ़ेंगे तो उसने तो कराई होगी ना न्यूमेरिकल। आपने ये सोच के स्किप किया कि ये पूछ ही नहीं रहा है तो हम क्यों करें। ठीक है, मतलब JEE के मैं आएगा नहीं तो, लेकिन वो अपनी आपकी गलती है। ठीक है, तो हो गई बात ये न्यूमेरिकल्स की। सेकंड बात हम करते हैं कि कुछ शिफ्ट 1 में ही कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिले जो बिल्कुल वो थे अच्छे खासी लेवल के, जो आपने कभी सुने ही नहीं थे। तो मैं उनकी परसेंटेज मानता हूँ कि 10 क्वेश्चन आपको वैसे देखने को मिले आज पहली शिफ्ट में। ठीक है, जो अच्छे खासी लेवल के थे और बहुत ये था, क्या बोलते हैं इनको, जो ना मुश्किल थे करने। ठीक है, तो वो मैं मानता हूँ कि शिफ्ट 1 में ऐसा था। और शिफ्ट 1 में से आपके मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो थे इन्वेंट्री कंट्रोल से भी थे। अगर आपने अभी तक जिनका एग्ज़ाम है तो नज़र दे के जाइए। ठीक है, उन इन चैप्टर्स को देख के जाइए, इन्वेंट्री कंट्रोल। बात करें हम CPM पर्ट की, तो वहाँ से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया था। शिफ्ट 1 की ही चल रही है अभी हमारी। ठीक है, पर्ट CPM में से कुछ ज़्यादा पूछा नहीं गया था। सर्वेइंग से भी कुछ उतना ज़्यादा नहीं आया था। हाँ, एक सब्जेक्ट है जो ट्रेंडिंग चल रहा है, RCC स्ट्रक्चर्स। ठीक है, RCC से आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं, न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करने को बोल रहा है,
AST एरिया ऑफ स्टील निकालने को बोल रहा है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने को बोल रहा है। अब जिसकी कैलकुलेशन ठीक होगी तो वही आगे चलेगा, ठीक है। जब भी मैं प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे रखता था तो मैं कहता था, जब थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती थी तो मैं कहता था कि आपने माइंड में ये लेके चलना है कि ये कैलकुलेशन हमसे होनी चाहिए, ठीक है। अब सेम धोखा हो रहा है बच्चों के साथ, वहाँ पर वो न्यूमेरिकल तो बना रहे हैं लेकिन लास्ट में वही कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं वो, ठीक है। तो वो मसला हो रहा है यहाँ पर बच्चों के साथ, इसलिए बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर टफ आ रहा है, ठीक है। ये हो गया RCC। उसके बाद में बात करूँ वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग की बात करें तो बिल्कुल इससे बहुत कम पूछा जा रहा है। इरिगेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो इससे भी आज न्यूमेरिकल्स देखने को मिले, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एक शिफ्ट में तो आया था कि नहीं, वो तो लास्ट वाली शिफ्ट में छोड़ दें अब इसको अभी। हाँ, एस्टिमेशन की बात करें तो एस्टिमेशन से सिंपल से क्वेश्चंस आए थे कि डिटेल, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, डिटेल एस्टिमेट क्या होता है, ठीक है, उसके रिलेटेड। और क्या था, ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं इस शिफ्ट 1 के एनालिसिस में। शिफ्ट 1 के एनालिसिस में जो मेरा फ्रेंड ही था वो मेरा, तो उससे जब मैंने पूछा कि कितना करके आए आप, तो उसने बोला मैंने 88 उसने कहा था मैंने करके आया हूँ, मतलब अच्छे खासे जिन पे मेरा होल्ड है। और शायद 4 क्वेश्चन बोले थे उसने कि जो मुझे लगे 50-50 वाले, तो उनको मैंने अटेम्प्ट करके आया। तो ये तो चला गया है 92 पे, ठीक है। अब मुझे मत कहना कि कैसे हुआ इनका 92, ठीक है। तो ये आपकी गलती है, अगर आपके नोट्स आपकी कैपेबल नहीं है, आपको पार नहीं करवा पाते, इतना अटेम्प्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके नोट्स की खामी है, ठीक है। मैं बार बार कहता था कि मॉक टेस्ट लगा लो आप किसी अच्छी सीरीज़ से। अगर आपके नोट्स आपको लग रहा है कि ठीक है तो उनको चेंज करने की ज़रूरत है, मतलब अगर नहीं क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाते हैं तो सेम यहीं पर यहाँ पर मैं कहूँगा कि अगर आपको आज लगा कि आपके नोट्स कैपेबल नहीं थे, आपके नोट्स में से कुछ नहीं आया था, तो आपको जो अब आने वाला एग्जाम होगा उसमें आपको नोट्स चेंज करने की ज़रूरत है, अपनी स्टडी को अपडेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। शिफ्ट 1 की ये बात हुई, अब करते हैं हम बात आज शिफ्ट 2 की। शिफ्ट 2 की बात करें तो इसमें भी एक आज हमारा गया था, ठीक है, पहचान वाला। तो इसने क्या किया है यहाँ पर, इसने बोला मुझे तो पेपर बड़ा इजी लगा। अब मुझे पता है कमेंट्स में आप बोलोगे कि शिफ्ट 2 तो डिफ़िकल्ट थी। अब मैंने तो खुद दिया नहीं एग्ज़ाम, मुझे पता नहीं है, मैं तो दूसरों का रिव्यू ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जितना मुझे लग रहा है ये ऑनेस्टी है मेरे साथ, ये मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कहेंगे कि मतलब वो अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए ऐसा झूठ कहें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर शिफ्ट 2 में क्या हुआ, शिफ्ट 2 में ये बंदा करके आया है, अब कहीं को तो बिलीव ही नहीं होगा, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे लिखना है। 105 मार्क्स ये अटैम्प्ट करके आया। और अटैम्प्ट से मतलब इसने बोला कि शायद 1-2 क्वेश्चन में मैंने गैस का यूज़ किया होगा, वरना मेरा यही स्कोर है 105 103 करके आया मैं, ठीक है। अब इसने क्या किया है, इसको मिले हैं RCC में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आए थे, इसने वो सारे के सारे अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। अटैम्प्ट मतलब सॉल्व किए हैं, चाहे कैसी भी कैलकुलेशन हो इसने की है वो, ठीक है। RCC में से और जो भी इसको न्यूमेरिकल्स मिले, न्यूमेरिकल्स इसने बोला कि अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स थे, तो मैंने सारे के सारे किए। तो मैंने पूछा था इससे कि ऑब्जेक्टिव बुक कौन सी आप फॉलो करते थे, तो कहा कोई भी नहीं, मैं तो सिंपल टेक्स्ट बुक से ही जो भी था मटेरियल वही पढ़ता था अपना। और ये बंदा जो है टीचिंग में था 2-3 सालों से, तो इसलिए इसको एज मिली है उस टीचिंग की, ठीक है। तो इन डेप्थ नॉलेज थी इसके पास, तो इसलिए इसका अटैम्प्ट रहा है 105। और अगर किसी बच्चे को डाउट है ना कि सर फिर से आज ये झूठ ही बोल रहे हैं, मतलब बच्चा नहीं कर पाता इतना 105, तो नाम लिख लें, मुझे इस पर पूरा कॉन्फिडेंस है। नाम आप लिख के ले लें, और जब रिज़ल्ट आपका आएगा तो इसका नाम चेक कर लेना, इरफान नाम है इसका, ठीक है। 105 करके आया ये, तो मुझे तो लग रहा है जैसे बच्चों का रिव्यू है तो ये तो टॉपर्स में ही होगा, ठीक है। तो हुई बात इसकी, तो फिर शिफ्ट 3 की बात करते हैं हम। शिफ्ट 3 की बात हम करें तो शिफ्ट 3 में क्या हुआ आज, शिफ्ट 3 में नहीं, शिफ्ट 2 की पहले मैं बता दूं आपको, शिफ्ट 2 जो था ना इसमें ऑलमोस्ट आपको 30+ न्यूमेरिकल्स देखने को मिले, 30+ इन टोटल, ठीक है। तभी मैं कह रहा हूँ कि इसका बहुत अच्छा अटैम्प्ट हुआ है, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल इसके सारे के सारे कैलकुलेशन जो है, जिसकी कैलकुलेशन फिट बैठी तो वो पार हो गया, ठीक है। तो इसने वो यहाँ पर किया। अब शिफ्ट 3 की बात करें हम, इसमें भी हमारा एक कॉन्टैक्ट था, वो उसने एग्ज़ाम दिया। यहाँ पर हम बात करें तो इसने भी कहा कि न्यूमेरिकल्स आए RCC से। आज तीनों के तीनों शिफ्ट जो थे वो RCC की बात कर रहे थे, ठीक है। तो RCC को आप देख के जाएगा, जिनका अभी एग्ज़ाम है 1-2 दिनों में। तो RCC की बात करें तो RCC से न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे। फिर एक बार शिफ्ट 3 में वही AST कैलकुलेट करना, वही
न्यूट्रल एक्सिस निकालना, वही वर्किंग स्ट्रेस मेथड वाले मेथड्स जो हैं वो निकाल लें, ठीक है। अब जिसकी कैलकुलेशन थी उसने पार किया, जिसकी कैलकुलेशन नहीं थी उसका आंसर आते आते रह गया, ठीक है। तो वो गलतियाँ फिर से बच्चों ने की हैं, तो वो गलतियाँ जो है आने वाले एग्जाम में प्लीज़ करके जाना, मतलब अपना मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है थोड़ा बहुत इंप्रूव कीजिए, कैलकुलेशंस पे अपना हाथ साफ कीजिए, ठीक है। उन पे होल्ड बनाइए कैलकुलेशंस पे। आपको थोड़ा सा ये आता है 0.75 और इंटू 0.75, आप बैठ जाते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो ठीक है। तो ये एक्सक्यूजेज नहीं चलेंगे, JKSB ने स्टैंडर्ड बहुत ऊपर उठाया है अब, ठीक है। तो आपको भी टाइम के साथ अपडेट होना पड़ेगा। इसने कहा कि मुझे इरिगेशन में भी एक न्यूमेरिकल आज देखने को मिली। इरिगेशन में होता है हमारे पास एक डेड स्टोरेज बेस्ड न्यूमेरिकल थी, ठीक है, ये कैलकुलेट करने को बोला था। और था इसके पास आज, हाँ, इसने कहा कि सर्वे में से भी ठीक थे क्वेश्चंस थे। और किसकी बात करें, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ रेलवेज यहाँ से भी आए हैं। हिस्ट्री ऑफ रेलवेज अभी तक जो 3 और 3 6 शिफ्ट्स हैं, तो हिस्ट्री ऑफ रेलवेज बड़ा पूछ रहे हैं, तो हिस्ट्री ऑफ रेलवेज फिर एक बार पूछा गया है यहाँ पर। आज एक क्वेश्चन आया था हिस्ट्री ऑफ रेलवेज में कि जो मुंबई थाने जो पहली ट्रेन चली थी उसका हमें बता दीजिए कि रेलवे लेंथ कितनी थी, ठीक है, उस ट्रैक की लेंथ कितनी थी। ये आई होप कि सब ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। एक था ये, और एक ही वाइस रॉय कौन था इंडिया, जब इंडिया की हमारी ट्रेन चली थी तो कौन था वाइस रॉय। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि हिस्ट्री ज़्यादा कुछ बच्चों ने देखी भी नहीं होगी, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, तो हिस्ट्री ऑफ रेलवेज आप देख के जाइएगा जिनका भी एग्ज़ाम है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जैसा मैंने कल भी कहा था कि हो सकता है कि अब 2 दिन हुए, 2 दिन अभी बाकी हैं, तो हो सकता है कि 29 वाले सरप्राइज़ हो जाए कि हिस्ट्री ऑफ रेलवेज में से कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। ये सारा कुछ मैं नहीं कहता हूँ कि ऐसा होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी सरप्राइज़ के लिए आप तैयार रहेंगे इसमें, ठीक है। तो बात करते हैं हम शिफ्ट 3 में जो आज हुआ था, अटेम्प्ट की बात करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों का, जो थर्ड बचा था, ठीक है। शिफ्ट 1 का भी कहा मैंने, हाँ शिफ्ट 3 है, इसने भी किए हैं 94 94 करके आया है। और जब पूछा कि थोड़ा बहुत इधर उधर गैस वर्क, तो यही 3-4 क्वेश्चंस का गैस वर्क इन्होंने भी किया हुआ है, ठीक है। यानी कि जिसमें उनको 50-50 लगा होगा, तो 3-4 क्वेश्चंस इसने भी वहाँ से निकाले हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मैं कहता हूँ कि आज भी मेरे जो हैं तीनों के तीनों कॉन्टैक्ट्स, एक तो टॉपर में ही चला गया है अगर उसकी बात माने तो 105 करके आया है, और 2 जो कॉन्टैक्ट्स थे फर्स्ट और इवनिंग शिफ्ट वाले, उनका भी फिर एक बार 90 प्लस ही अटैम्प्ट रहा है। 90 प्लस अटैम्प्ट क्या, मैंने आज उनसे खास तौर ये बात कही कि अटैम्प्ट रहा या आपका वो रहा, मतलब जितना आपने सही से किया। उन्होंने कहा हाँ सही से किया। 2-4 क्वेश्चंस में ऐसे हमने गैस वर्क किया जिनको लग रहा था 50-50 चांस है, तो उनमें हमने 2-4 में किया होगा, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने तुक्का लगाया हो ऐसा, ठीक है। तो ओवरऑल अब जो आने वाले 2 दिन हैं तो देख लीजिए आप कि कैसे आपको करके जाना है। तो मैं कहूँगा फिर से देख के जाइए, और ऑल द बेस्ट। अब जो जिनका अभी 2 दिनों में जिनका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो लेकिन यार प्लीज़ ऐसे कमेंट ना किया करें कि सर प्रमोशन कर रहे हैं अपना, मैं बड़ा बुरा लगा मुझे इसके लिए। और एक तो हद ही पार चली गई, उनने कहा कि यार एक स्टूडेंट और टीचर का जो गैप होता है ना वो मेंटेन करना होता है। भले ही आप मुझे ना जानते हो, लेकिन आप यूट्यूब पे मेरे यहाँ पर हैं तो रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। क्या उसने कहा था कि, क्या बोला था यार, कि कौन सा सस्ता सा नशा करके आते हो जो ये एनालिसिस करते हो, ठीक है भाई। थोड़ा बहुत ना देख लो, ठीक है, रेस्पेक्ट देनी होती है। अब क्या कहूँ मैं आपको यार, चलो रहने दो। तो आज की इस वीडियो में हमारे लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो जैसे आपकी 4 शिफ्ट्स कंप्लीट होंगी ना, 4 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद हमारा कट ऑफ पे भी हमारा वीडियो चलेगा। देखते हैं, उसमें पूरा एनालिसिस करेंगे कि क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और रैशनलाइजेशन पे भी बात करेंगे कि जो परसेंटाइज सिस्टम कल ही JKSB ने नोट्स भी निकाली, तो उसके बारे में पूरी डिटेल बात हम अगले वाले वीडियो में करेंगे एग्जाम के बाद, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।